Assalamu alaikum. In my previous video, I have talked about the kinds of sentences according to purpose and meaning. So in today's video, I will be talking about kinds of sentences according to structure. So as far as the kinds of sentences according to structure are concerned, there are three types: simple sentences, compound sentences, and complex sentences. So today we will be talking about them. So before we go move on to simple, compound, and complex sentences, we need to understand the difference between a phrase and you can say sentence or clause. You can say we need to understand about this thing. This is a difference between clause, yani the difference between a phrase and a clause. So you can say that a phrase is a group of words which function as a unit. It has no subject and no predicate. On the other hand, a clause is a group of words but it has a subject and a predicate. फ्रेज़ और क्लास में बुनियादी यही फ़र्क होता है जो एक जुमले के अंदर और एक फ्रेज़ के अंदर फ़र्क होता है. तो आप इसको देखें कि फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन उसके अंदर ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है. जैसे कि पिछली वीडियोज़ में हमने ये बयान किया है कि जो सेंटेंस होता है उसका एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, उसके अंदर टेंस पाया जाता है, उसके फिर वो कैपिटल लेटर शुरू होता है, फिर वो मतलब मुख्तलिफ इलामात पे एंड होता है. अब क्लास क्या होता है? क्लास भी सेंटेंस की तरह होता है लेकिन ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ठीक है. अब देखें कि ऑन दी अदर हैंड क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एज वेल. अब जैसे देखें कि वन एक एग्जांपल से वाज़ह हो रहा है कि ऑन द चेयर एक फ्रेज़ है, द स्टूडेंट एक फ़्रेज़ है और अ बुक एक फ़्रेज़ है. ये तीन फ्रेजेज़ हैं. अब देखें इनके अंदर ना तो सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है ना इनके अंदर कोई टेंस वगैरह है. अब आप दूसरा आप पढ़े 1B को पढ़े तो 1B में लिखे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. अब इसमें देखें टू क्लासेज हैं. एक क्लास है इफ़ यू वर्क हार्ड, दूसरी क्लास है यू विल पास. तो इसका मतलब है देखें इफ़ यू वर्क हार्ड के अंदर यू सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड इज़ अ प्रेडिकेट एंड हेयर यू विल पास में यू सब्जेक्ट और विल पास प्रेडिकेट. इसके बाद देखें ही प्रेजेंटेड मी अ बुक एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम. अब इसमें दो क्लासेज हैं, एक है ही प्रेजेंटेड मी अ बुक, एक है आई एम ग्रेटफुल टू हिम. ये एंड के ज़रिए हमने इस फिक्रे को मिलाया. तब देखें ही सब्जेक्ट है और इसको प्रेजेंटेड मी अ बुक प्रेडिकेट है. इसके बाद आई सब्जेक्ट है और आई एम ग्रेटफुल टू हिम प्रेडिकेट है. तो अब हमने ये बात वाज़ह की कि जो क्लास होती है क्लास उसका एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है. फ्रेज़ का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता. अब काइंड्स ऑफ क्लासेस क्या होते हैं? दो काइंड्स ऑफ क्लासेस होती हैं. एक होता है प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास भी, इंडिपेंडेंट क्लास भी हम कहते हैं. इनको तीनों नामों से पुकारा जाता है. प्रिंसिपल क्लास कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन टू कन्वे द मीनिंग. यानी जैसा कि नाम से बिल्कुल वाज़ह है प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट, यानी ये आज़ाद क्लास होती है कि जो अपना मीनिंग खुद अदा कर सकती है. इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट है, इसको अपना मफहूम अपना मीनिंग अदा करने के लिए किसी दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती. इसलिए इसे प्रिंसिपल क्लास कहा जाता है. जैसे इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है या मेन क्लास भी कहा जाता है. इसके बरक्स होती है सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास. तो इसके नाम से बिल्कुल वाज़ह सबऑर्डिनेट होता है जो मतहत होता है. ठीक है. डिपेंडेंट या किसी पर डिपेंड कर रहा होता है. तो यानी सबऑर्डिनेट क्लास वो होगी जो अपने मीनिंग के लिए अपना खुद मीनिंग नहीं दे सकती बल्कि किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड करती है. अब जैसा कि वाज़ह है कि सबऑर्डिनेट क्लास कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन टू कन्वे द मीनिंग, इट हैज़ टू डिपेंड अपॉन द मेन क्लास टू कन्वे द मीनिंग. अब ये बात बिल्कुल वाज़ह है. जैसे देखिए मिसालों के अंदर मैंने ये 4 एग्जांपल दी हैं. इसके अंदर जो ये अंडरलाइन जिनको मैंने किया हुआ क्लासेस को ये सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं. जैसे देखें कि आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट फ्री. अब इस जुमले के अंदर दिस इज़ अ सेंटेंस और इस जुमले के अंदर दो क्लासेस हैं. एक आई विल कॉल यू है, एक है व्हेन आई गेट फ्री. अब जैसे देखें कि व्हेन आई गेट फ्री जो है ये अपना मीनिंग खुद नहीं अदा कर सकता. अगर आप आइसोलेशन में बोलें, अलहदगी में आप बोलें सिर्फ कि व्हेन आई गेट फ्री, इसका मतलब है कि अपना मीनिंग नहीं अदा कर सकता. इसके लिए आप इसको ज़रूरी होगा कि किसी दूसरी क्लास के साथ मिलाया जाए. तो डेट्स वाई आई विल कॉल यू ये मेन क्लास है एंड व्हेन आई गेट फ्री क्या होता है? ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है. अब क्लास की पहचान फिर बार बार याद रखें कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है. जैसे आई विल कॉल यू के अंदर आई सब्जेक्ट है और कॉल यू प्रेडिकेट है. इन द सेम वे व्हेन आई गेट फ्री के अंदर आई सब्जेक्ट और गेट फ्री प्रेडिकेट है. अब दूसरी एग्जांपल देखें कि ही कैन नॉट सी मी टुडे, ही कैन नॉट सी मी टुडे बिकॉज ही इज़ बिजी. अब ही कैन नॉट सी मी टुडे ये इंडिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज ही इज़ बिजी ये डिपेंडेंट क्लास है. ठीक है. अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास. अब देखें कि अनलेस यू वर्क हार्ड ये एक डिपेंडेंट क्लास है और यू कैन नॉट पास जो था ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है या मेन क्लास है. ठीक है. इसके बाद अगला जुमला देखें ही विल कंटिन्यू हिज स्टडीज़ और ही विल स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. अब इसमें देखें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं यानी दोनों इंडिपेंडेंट है. इसको आर का ज़रिए हमने मिलाया है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हुई. अब हमने एक चीज़ इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि क्या जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो पहले आती हैं बाद में आती है. इसका कोई मसला नहीं होता, वो पहले भी आ सकती है बाद में भी आ सकती है. ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मीनिंग पैदा करना चाहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे
अब ये जुमला ऐसे भी हो सकता था, पहला वन ए के व्हेन आई गेट फ्री आई विल कॉल यू, ऐसे भी हो सकता था। ही कैन नॉट सी मी टुडे बिकॉज ही इज़ बिजी, अब हम इसे शुरू में भी लेके आ सकते हैं, बिकॉज ही इज़ बिजी, आगे कॉमा लगा के ही कैन नॉट सी मी। अब आगे हम गए यू कैन नॉट पास, ये पहले लेके आ सकते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड ये बाद में भी लेके आ सकते हैं, तो इसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि जब सबऑर्डिनेट क्लास जब फ़िक्रे के शुरू में आती है आमतौर पे, तो उसके बाद फिर अगली क्लास कामा से शुरू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कि आप देखें कि ये अनलेस यू वर्क हार्ड, ये एग्जांपल में सबऑर्डिनेट क्लास फ़िक्रे के शुरू में आई है, तो फिर अगली क्लास शुरू करने के लिए हम कामा को इस्तेमाल करते हैं, ये आमतौर पर ऐसा होता है। अब इसके बाद देखें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो सिंपल सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता कि इजी सेंटेंस होता है, ये नहीं इजी है। सिंपल का मतलब होता है कि इसके अंदर एक क्लास होती है, वन क्लास होती है, ठीक है। यानी मैं आपको अगर सिंपल जुमला लिख के दूँ तो बहुत लंबा फिक्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल का मतलब होता है अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन आइडिया, इन अदर वर्ड्स इट हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास और इट हैज़ वन फाइनाइट वर्ब। यानी आप सिंपल सेंटेंस एक जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है हम सिंपल सेंटेंस हम कहते हैं, ठीक है। या उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब आपको समझना ज़रूरी होगा। देखिए मैंने आगे लिखा कि अ फाइनाइट वर्ब इज़ लिमिटेड बाय नंबर पर्सन और टेंस, यानी फाइनाइट का महदूद है, यानी वो वर्ब जो कि तादाद पर्सन के लिहाज से या टेंस के लिहाज से महदूद होता है। अब देखें कि नंबर क्या होता है। नंबर इंग्लिश में आपको पता है कि एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक है। पर्सन क्या होता है, तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे आपने पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी, इसके बाद सेकंड पर्सन यू होता है, फिर इसके बाद थर्ड पर्सन ही शी इट दे वगैरह होते हैं, ठीक है। टेंस आप ऑलरेडी जानते हैं कि तीन टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इसके बाद हर टेंस के जो होते हैं ना चार एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस। तो यानी ये जो फाइनाइट वर्ब होता है ये लिमिटेड होता है बाय नंबर पर्सनल टेंस। तो नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय नंबर ऑफ पर्सनल, यानी इसके ऊपर नंबर पर्सन टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल होते हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसके देखें, इसमें देखें कि पहले ये जो चार एग्जांपल मैंने दिए हैं इसके अंदर मैंने जिसे अंडरलाइन किया हुआ है ना, टू अर्न, टू अर्न, टू अर्न, ये देखें चार जुमलों के अंदर आया हुआ है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। यानी किस ज़माने में बात हो रही है, किस पर्सन के साथ हो रही है, किस टेंस के साथ हो रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे देखिए अब आपने लिखा है ही वर्क्स टू अर्न, अब इसमें टू अर्न जो होता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, ठीक है। तो वर्क्स क्या है, वर्क्स फाइनाइट वर्ब है। देखें वर्क्स, आपने वर्क्स क्यों लगाया, ही की वजह से लगाया ना, यानी इसका मतलब पर्सन की वजह से आपने वर्क्स लगाया। इसके बाद आप देखें कि आपने ही इज़ वर्किंग टू अर्न, ठीक है। अब इज़ वर्किंग क्यों लगाया, क्योंकि आप हर एक टेंस जो होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस का मीनिंग पैदा करना चाहते हैं। इसके बाद देखें ही वर्क टू अर्न, इसका मतलब आप ये टेंस से फिर बाउंड हो गया, चूँकि आप पास की बात करें तो आप वर्क लगाएंगे। इसके बाद देखें कि आप अब यहाँ एक्शन के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप जो है ना हैज़ वर्क लगाएंगे। तो इसका मतलब देखें यहाँ जो इस जुमले के अंदर जो वर्क है, वर्क्स, इज़ वर्किंग, वर्कड और हैज़ वर्कड, तो ये ज़माने के लिहाज के साथ या पर्सन के लिहाज के साथ अपनी शक्लें बदल रहा है। तो इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। ये एक बात है। अब सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ही हैज़ टू वर्क टू अर्न, अब आगे हम ये भी कह सकते हैं ही हैज़ टू वर्क टू अर्न टू सपोर्ट हिज फैमिली, यानी इसका मतलब फाइनाइट वर्ब दो भी, नॉन फाइनाइट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे देखें कि ही इज़ वर्किंग टू अर्न, ठीक है, टू सपोर्ट हिज फैमिली, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि जिसके अंदर एक होती है, इंडिपेंडेंट क्लास होती है, एक उसके अंदर फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये देखना चाहिए। कंपाउंड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं जब वो मिलते हैं ना तो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए अब फिर हम जब जुमलों को जोड़ते कैसे हैं, यानी हम जो सिंपल सेंटेंसेस को कंजंक्शन की मदद से जोड़ते हैं ना। अब कंजंक्शन देखें, जैसे अ कंपाउंड सेंटेंसेस कंस्टिट्यूटेड ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है, और टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखें अब इनको जोड़ा कैसे जाता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि बट हो गया, एंड हो गया, आर हो गया, इसके बाद और भी होते हैं जॉइंट क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक, जैसे इंडिपेंडेंट क्लासेस। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो कि एक जो रैंक की क्लासेस होते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लासेस उनको मिलाने में मदद करते हैं, उनको मिलाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वो मैंने लिखे भी हैं इसके अंदर, जैसे देखें कि द ओल्ड मैन हेल्प्ड हिम, ये एक क्लास हो गई। इसके बाद एंड ही बिकेम हैप्पी, एक क्लास हो गई। इसके बाद देखें बट ही डिड नॉट थैंक हिम, एक क्लास है। इसका मतलब है ये पहला जो जुमला है ये कंपाउंड सेंटेंस है, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस दैट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ थ्री क्लासेस, ठीक है, थ्री इंडिपेंडेंट क्लासेस। अब तीनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इसको हमने एंड के जरिए मिलाया, अगली को हमने बट के जरिए मिलाया है। अब इसके बाद देखें यू कैन कन्विंस हिम
बट ही विल नेवर फॉलो योर एडवाइस। अब देखिए इसमें दो क्लासेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी यू कैन कन्विंस हिम, और बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि इन क्लासेस को मिला रहा है। इसके बाद देखिए यू शुड मीट हिम, ठीक है, सून आर ही कैन कॉल यू। अब देखिए इसमें हमने आर के ज़रिए जो है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है कि जो कि ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को मिलाता है। इसके बाद आ जाते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लास होती है और एक या एक से ज़्यादा जो होता है सबऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं, यानी a simple complex sentence has one main clause and one or more subordinate clauses। अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए जो है ना हम इनको मिलाते हैं। ऊपर हमने देखा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जैसे बिकॉज हो गया, व्हेन, इफ़, वाइल, एज सुन एज लॉन्ग एज वगैरह आर इज़ यूज टू जॉइन सबऑर्डिनेट क्लास टू द मेन क्लास। यानी जब आपने देखें, अब आप फिर इसमें कन्फ्यूजन हमें दूर करनी चाहिए कि जब हम एक जैसे इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए मिलाते हैं, जब हम सबऑर्डिनेट क्लास को यू कैन से इंडिपेंडेंट क्लास को हम मिलाते हैं तो फिर हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए मिलाते हैं। जैसे देखें इससे बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे देखें ये 1A के अंदर इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। अब इसमें देखें कि इफ़ यू वर्क हार्ड है ना, यू विल पास। अब ये दो जुमले हैं, तो इफ़ ने क्या कि इफ़ के ज़रिए हमने इसको मिलाया था। अब इफ़ क्या कर रहा है कि इस इफ़ जो होता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसमें इफ़ यू वर्क हार्ड क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है, और यू विल पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इसके बाद देखें दूसरा जुमला है कि ही टोल्ड मी दिस स्टोरी व्हेन ही मेट हिम, ठीक है। अब ही टोल्ड मी दिस स्टोरी एक जुमला है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, तो व्हेन ही मेट मी क्या होगा, ये डिपेंडेंट क्लास है, तो हमने व्हेन का जरिए इसको मिलाया। इसके बाद देखिए एज सुन एज ही सॉ मी, ये एक क्लास है, इसके बाद ही रश टुवर्ड्स मी, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। अब ही रश टुवर्ड्स मी ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और एज सुन एज ही सॉ मी क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। आगे है कि ही विल गाइड यू बिकॉज ही इज़ कोऑपरेटिव। अब देखें ही विल गाइड यू एक क्लास है, बिकॉज ही कोऑपरेटिव दूसरी क्लास है, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से हम जुमलों को मिला रहे हैं, ठीक है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट होती है। जैसे पहले जुमले को फिर एक बार मुलाहजा फरमाएं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, ये कौन सी क्लास है, ये दिस इज़ अ सबऑर्डिनेटिंग क्लास, तो यू विल पास क्या, दिस इज़ अ मेन क्लास। इसके बाद दूसरा देखें ही टोल्ड मी दिस स्टोरी, ये स्टोरी ये मेन क्लास है, व्हेन ही मेट मी ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, सबऑर्डिनेटिंग। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यानी हम सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस को पहले भी लेके आ सकते हैं, बाद में भी लेके आ सकते हैं। जैसे देखें ये जुमला है, पहला जुमला आप देखें, ये लिखा हुआ कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि यानी यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, हम इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। अब जैसे देखें ये जुमला हमने लिखे, इसमें हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लास को बाद में लेके आ गए हैं, तो हम पहले भी लेके आ सकते। जैसे देखें हम कह सकते हैं कि व्हेन ही मेट मी ही टोल्ड मी दिस स्टोरी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब अगला जुमला देखें, अगले जुमले में हम ये कह सकते हैं कि ही रश टुवर्ड्स मी एज सुन एज ही सॉ मी, हम इस तरह भी कह सकते हैं। अब इसके बाद देखें ये जुमला, इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिकॉज ही इज़ कोऑपरेटिव, कॉमा लिखा के ही विल गाइड यू। तो ये जुमलों की इकसाम होती हैं, ये हमारी मदद करती हैं, ख़ासतौर पर जब हम सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं उसके अंदर भी करती हैं, तो वैसे भी जनरल ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अभी तक हम इसको समराइज़ करें इस डिस्कशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि इन टुडेज़ लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। There are three types of sentences according to structure: simple sentences, compound sentences, and complex sentences. Then we talked about the difference between a phrase and a clause. A phrase is a group of words, but it does not have a subject or predicate. On the other hand, a clause, it has a subject and a predicate. And then we discussed two kinds of clauses: principal clauses, our main clauses are, you can say, independent clauses, and then we discussed dependent clauses are subordinating clauses. So then we discussed simple sentences, and then we discussed finite verb, then we study, you can say, in non-finite verb and all these things. So in next lecture I will be uploading some more things for you.